हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमें जानना है कि हार्ट अटैक आता कैसे। तो आजकल यूथ में हार्ट अटैक की बढ़ती केसेस ने हम सबको डरा दिया है। अक्टूबर 2023 में पब्लिश हुई एक मेडिकल स्टडी के अकॉर्डिंग 42 से 69 की एज ग्रुप में हार्ट अटैक 45% डेथ का कारण बन रही है। इंडियन मेन में 50% हार्ट अटैक 50 ईयर्स एज से पहले हुई, जबकि 25% ऑफ हार्ट अटैक 40 ईयर एज से पहले। तो क्वेश्चन ये है कि हार्ट अटैक आता कैसे है, मीन्स हाउ हार्ट अटैक्स आर ऑकरिंग। तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हार्ट वर्क कैसे करता है। तो हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स युक्त ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। हमारे हार्ट का मेन पंपिंग चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी या आर्टरी होती है, जिससे कई आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं। इन्हीं आर्टरीज में हमारी कोरोनरी आर्टरी भी शामिल होती है, जो हार्ट को ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई करती है। अब हार्ट अटैक की शुरुआत होती है इन्हीं कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज या जमाव से। कोरोनरी आर्टरी में जमाव होना आर्टरी को नैरो कर देता है, जिससे हार्ट तक पहुंचने वाले ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। इसे पार्शियल ब्लॉकिंग कहा जाता है। जब ये ब्लॉक डिस्टर्ब होता है तो वहाँ ब्लड क्लॉट बनने लगता है, जो नैरोइंग को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे एक सडन कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाते हैं और ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से रुक जाता है। इसे ही हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। ब्लड क्लॉट का बनना कोरोनरी आर्टरी में हार्ट अटैक का सबसे कॉमन कॉज है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म भी हार्ट अटैक का रीजन है, जो कि ड्रग्स, स्मोकिंग, कोल्ड एयर या स्ट्रेस से हो सकता है। इसमें कोरोनरी आर्टरी में एक सडन कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और ब्लड का फ्लो कम हो जाता है या रुक जाता है। तो ऐसे ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हार्ट तक सही से नहीं पहुंच पाता है और हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो यही रीज़न है कि लोगों को हार्ट अटैक के समय सांस फूलने लगती है और उनके सीने में तेज़ दर्द होने लगता है। ये पेन सीने से शोल्डर, नेक, जबड़ा, लिप्स, बैक, टीथ या अपर एब्डोमेन तक स्प्रेड हो सकता है। तो इसके लिए कुछ प्रिवेंशन टिप्स हैं, जैसे कि जिस वजह से हो रहा है सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक प्रॉब्लम इज स्ट्रेस, विच कैन लीड हाई बीपी एंड अदर रिलेटेड इशूज दैट कैन स्लोली डैमेज योर हार्ट। मीन्स हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट करता है, हार्ट पे। एंड सेकेंड है, लेस अमाउंट ऑफ स्लीप और improper sleeping time will not give your heart enough time to recover, and this can strain your blood vessels and hurt over time. एंड नेक्स्ट है फिजिकल इनएक्टिविटी, जैसे कि मोस्ट ऑफ आवर वर्क दिस डे रिक्वायर्स नो फिजिकल एक्टिविटी विच कैन लीड टू ओबेसिटी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, विच आर मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक्स विच आर बिकमिंग वेरी कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स अगर हम ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी शामिल नहीं है और उसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, तो ये भी हार्ट अटैक का कॉजेज हो सकता है। एंड नेक्स्ट प्रिवेंशन है क्विट स्मोकिंग, मीन्स स्मोकिंग को अवॉइड करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। उसके बाद मैं कुछ डाइट से रिलेटेड हेल्दी टिप्स बताना चाहती हूँ। तो इसमें सबसे पहले है लो इन फैट्स, मीन्स ऐसे डाइट जिसमें फैट्स की मात्रा कम हो, जैसे कि होल ग्रेन फूड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्किनलेस चिकन। एंड नेक्स्ट है लो इन रिफाइंड शुगर, मीन्स ऐसे डाइट जिसमें रिफाइंड शुगर की मात्रा कम हो। इसमें आते हैं नट्स, सीड्स, बीन्स, होल ग्रेन्स, हर्बल टीज। एंड नेक्स्ट है हाई इन फाइबर, मीन्स डाइट में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि ब्राउन राइस, पॉपकॉर्न, नट्स, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है हाई इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट कौन कौन से हैं, फ्रूट्स लाइक बनानाज, एप्पल्स, बेरीज, स्वीट पोटैटोज। एंड लास्ट में बताना चाहती हूँ प्लांट बेस्ड डाइट, जैसे कि ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। तो दीज आर वेरी गुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेज। लास्ट में उम्मीद यही है कि इस वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि हार्ट अटैक आता कैसे और हार्ट वर्क कैसे करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।